सरकार ने एक नई एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अप्रूव की है जिसका एम है फॉर्मल जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देना, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ये योजना यूनियन बजट 2024-25 में अनाउंस की गई थी और इसका टोटल बजट आउटले ₹99,446 करोड़ रखा गया है। ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक 2 सालों के लिए लागू रहेगी, जिसका फायदा लगभग 3.5 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें से लगभग 1.92 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार फॉर्मल वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगे। ELI स्कीम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए उन लोगों के लिए है जो पहली बार नौकरी में शामिल हो रहे हैं, यानी फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड हैं। इसमें एलिजिबल एम्प्लॉइज को 1 महीने के EPF वेज के बराबर वेज सब्सिडी दी जाएगी, मैक्सिमम ₹15,000 तक। ये सब्सिडी 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी। पहली इंस्टॉलमेंट तब मिलेगी जब एम्प्लॉय 6 महीने की सर्विस कंप्लीट कर लेगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट 12 महीने के बाद मिलेगी, लेकिन तब जब एम्प्लॉय एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी कंप्लीट करे। ये इंश्योर करने के लिए कि लोग सेविंग की आदत डालें, सब्सिडी का एक हिस्सा सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट में फिक्स्ड समय के लिए रखा जाएगा, जिसे बाद में निकाला जा सकेगा। पार्ट बी एम्प्लॉयर्स के लिए है, जिसमें उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा अगर वो नए फॉर्मल जॉब्स क्रिएट करते हैं। ये इंसेंटिव उन एम्प्लॉइज के लिए दिया जाएगा जिनकी सैलरी ₹1 लाख पर मंथ तक है, लेकिन एक शर्त है कि नए एम्प्लॉइज कम से कम 6 महीने तक जॉब में बने रहने चाहिए। सैलरी के हिसाब से एम्प्लॉयर्स को ये इंसेंटिव मिलेगा। अगर एम्प्लॉय का EPF वेज ₹10,000 तक है तो एम्प्लॉयर को ₹1,000 पर मंथ पर एम्प्लॉय मिलेगा। अगर वेज ₹10,001 से 20,000 के बीच है तो ₹2,000 पर मंथ दिया जाएगा, और अगर वेज ₹20,000 से 1 लाख के बीच में है तो एम्प्लॉयर को ₹5,000 पर मंथ का बेनिफिट मिलेगा। एलिजिबिलिटी का एक और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये भी है कि अगर किसी कंपनी में 50 से कम एम्प्लॉइज हैं तो कम से कम 2 नए लोग हायर करने होंगे, और अगर 50 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो 5 नए लोगों की भर्ती जरूरी होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खास महत्व देते हुए उन एम्प्लॉयर्स को ये इंसेंटिव्स 4 साल तक मिलेंगे, जबकि बाकी सेक्टर्स के लिए ये सिर्फ 2 साल तक ही होगा। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा। पेमेंट्स के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT का इस्तेमाल किया जाएगा। पार्ट ए के अंडर एम्प्लॉयज के बैंक अकाउंट्स में सीधा पैसा ट्रांसफर होगा। पार्ट बी के अंडर एम्प्लॉयर्स को भी इंसेंटिव उनके पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाएगा। ये ELI स्कीम फॉर्मल वर्कफोर्स को बढ़ाने और लोगों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने की एक बड़ी कोशिश है। ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के अंडर अनाउंस की गई थी और सरकार के उन गोल्स के साथ अलाइंड है जिसका उद्देश्य है एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना, खासकर उन सेक्टर्स में जो लेबर इंटेंसिव है, यानी मैन्युफैक्चरिंग।